हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक कविता जो लिखी हुई है चंद्रकांत देवताले की और कविता का शीर्षक है यमराज की दिशा। तो कविता को आरंभ करने से पहले कवि का परिचय प्राप्त कर लें, जो इस प्रकार से है। आप अपने किताब को खोलें और मैं किताब से ही पढ़कर आपको सुना रही हूं। आप ध्यान से सुने और देखें। चंद्रकांत देवताले, सन 1936 ईस्वी। कवि परिचय। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 में जन्म हुआ था गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में। उनकी उच्च शिक्षा इंदौर में हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, हर चीज आग में बताई गई थी, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी की कविता में समय और संदर्भ के साथ ताल्लुकात रखने वाले सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रवृत्तियां समा गई है। उनकी कविता में समय के सरोकार हैं, समाज के सरोकार हैं, आधुनिकता के आगामी वर्षों की सभी सृजनात्मक प्रवृत्तियां इसमें है। अब जो है उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उसे भी देख लें। माखन लाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहते हैं। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक सरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। तो अब चलिए कविता की तरफ। यमराज की दिशा। इसमें देखिए जो कठिन शब्द के अर्थ है वह मैंने इसी पुस्तक में ही लिख दिया है। जैसे पहला शब्द है मुलाकात। मुलाकात का अर्थ है भेंट। आप पेंसिल से लिख सकते हैं या कॉपी में भी उतार सकते हैं। मुश्किल अर्थात कठिन। अगला शब्द है बर्दाश्त यानी सहना। अगला शब्द है क्रुद्ध। क्रुद्ध मतलब क्रोधित। इसके बाद जो कठिन शब्द है वह है समझाइश। समझाइश का अर्थ होता है समझाना, समझाने। फायदा। फायदा का आप लोग अर्थ जानते हैं लाभ। आलीशान न सुंदर, बहुत बड़ा। इसको हम बहुत बड़ा भी लिख के रख सकते हैं, बहुत बड़ा। अच्छा। दहकती मतलब लाल लाल आंखों। दहकती आंखों मतलब लाल लाल आंखों। और विराजते का अर्थ यहाँ देखिए रहते हैं। विराजते का अर्थ क्या है? रहते हैं। फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। मुलाकात का अर्थ है भेंट। मुश्किल का क्या अर्थ होता है? कठिन। बर्दाश्त का सहना। क्रुद्ध का क्रोधित। समझाइश मतलब समझाना। फायदा लाभ। देखिए आलीशान। आलीशान का क्या अर्थ बताए? सुंदर या बहुत बड़ा। दहकती आंखों माने लाल लाल आंखों। विराजते माने रहते हैं। उम्मीद है आपने कठिन शब्द के अर्थ को लिखा होगा। नहीं भी लिखा है तो आपके स्क्रीन में तो दिखाई दे रहा होगा ये सारे शब्द, क्योंकि किताब में ही लिखी हुई है, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं धीरे धीरे। अब देखिए कविता।
यमराज की दिशा। तो ये यमराज कौन है? यमराज को हम लोग मृत्यु के देवता के रूप में जानते हैं। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता। और कविता का शीर्षक क्या? यमराज की दिशा, यानी किस तरफ। दिशा मतलब किस तरफ, यमराज किस दिशा में रहते हैं। हम लोग जानते हैं 4 दिशा है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये चारों दिशाओं में यमराज किस दिशा में रहते हैं, उसी प्रसंग को यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कविता का आरंभ इस प्रकार से है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। कवि कहते हैं कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने का रास्ता खोज लेती है। कवि का कहना है कि कवि की जो माँ है वह ऐसे कवि को समझाती थी, बताती थी कि मानो उनकी रोज ईश्वर से मुलाकात होती रहती है और ईश्वर ही उन्हें तरह तरह की सलाह देते हैं कि कैसे जिंदगी जीना है, कैसे मुसीबतों को सहना है। लेखक कहते हैं कि उन्हें यह अभी तक मालूम नहीं है, इसलिए बड़ा कठिन प्रश्न है कि सच में उसकी माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई थी कि नहीं। लेकिन उसकी माँ उसे ऐसे समझाती है जैसे मानो उसकी ईश्वर से मुलाकात होती रहती है और ईश्वर उसे जीने का तरीका बताते हैं, दुख बर्दाश्त करने का तरीका समझाते हैं, कैसे जीना चाहिए यह बतलाते हैं। फिर कवि क्या कह रहे हैं? माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, दक्षिण मृत्यु की दिशा है। यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब जो है कवि कह रहे हैं कि एक बार कवि की माँ ने कवि से कहा था कि तुम जब भी सो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सो। कारण बताया कि दक्षिण जो है वह मृत्यु की दिशा है। तो मृत्यु की दिशा है यानी यमराज का घर है। तो यमराज को क्रोधित कर देना यह कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, क्योंकि वो तो मृत्यु के देवता है ना। इसलिए कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना, यह माँ ने कवि को समझाया था। तब मैं छोटा था। जिस समय कवि की माँ ने कवि को यह समझाया था कि दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी पैर करके ना सोए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज का घर है और इससे यमराज क्रोधित हो जाते हैं, उस वक्त कवि बहुत छोटे थे। और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। तो इन सारी बातों को सुनकर कवि ने अपनी माँ से पूछा कि अच्छा माँ, यमराज का घर कहाँ है, दक्षिण में कहाँ है? उसने बताया था। तब कवि की माँ ने बताया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया? तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। उसकी माँ ने यही जवाब दिया कि तुम जहां कहीं भी रहो वहां से दक्षिण दिशा जिधर भी पड़ेगी उस तरफ ही यमराज का घर है, वही यमराज का पता ठिकाना है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया। कवि कहते हैं कि जब माँ ने यह समझा दिया कि दक्षिण दिशा यमराज का घर है और दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, इससे यमराज गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, तो कवि ने कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। उसने माँ की बात को माना और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और लेखक एक बहुत मज़ेदार बात कहते हैं
कि जब उसकी माँ ने यह समझाया कि देखो दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना है, दक्षिण दिशा यमराज का घर है, यमराज जी गुस्सा हो जाएंगे। और लेखक ने इस बात को माना भी, और वे जहाँ भी गए उसने माँ की बात को याद रखा, और इस कारण उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वे जहाँ भी जाते थे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरह से दिशा का चयन करके दक्षिण दिशा पहचान लेते थे, और कभी दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोते थे। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि कहते हैं कि जब वो बड़े हो गए तो काम के सिलसिले में दक्षिण के तरफ गए, दूर दूर तक गए, और वहां पर भी उसे माँ की याद हमेशा आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि दक्षिण की तरफ वो गए, लेकिन जितना भी चलते गए कहीं भी दक्षिण दिशा का अंत नहीं आया, छोर नहीं आया। अगर छोर आ जाता, अगर किनारा आ जाता तो शायद यमराज का घर देख पाते, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो देखिए, इसके पीछे एक भौगोलिक कारण है, क्योंकि हम लोग सभी क्या जानते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, चौकोर है या चपटा है। पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है, इसलिए कहीं भी पृथ्वी का अंत हमें दिखता नहीं है। हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, फिर उसी जगह जाकर पहुंच जाएंगे। इसी से पता चलता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, नारंगी की तरह गोल है। अगर पृथ्वी चौकोर होती तब तो किनारा होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसलिए कभी जब दक्षिण की तरफ चलते गए चलते गए चलते गए, कहीं भी यमराज का घर उन्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दक्षिण का अंतिम छोर तो आया ही नहीं। फिर क्या कवि कहते हैं, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। कवि कहते हैं आज का जो समय है, इस समय में हम जिधर भी पैर करके सोएं वही दक्षिण दिशा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आज जो है हमारे सामने कितनी मुसीबतें हैं, संकट है, कब क्या हो जाए किसी को मालूम ही नहीं है। तो मनुष्य दक्षिण की तरफ पैर करके सोए या पूर्व की तरफ पैर करके सोए, मुसीबत जब आनी होती है तो आके ही रहती है। जैसे भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, ये थोड़ी देखती है कि कोई दक्षिण की तरफ पैर करके सोया है तो उस पर आफत ना लाएं। जब आती है आफत तो आके ही रहती है। तो ऐसे बहुत सारे संकट जो है हमारे जीवन में आज व्याप्त हैं। इसका दक्षिण में पैर करके सोने से कोई संबंध नहीं है। इसलिए आज आप किधर भी पैर करके सोइएगा, समस्या जो आनी है वो आकर के ही रहेगी, वो मिटेगी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कवि, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। और क्या, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं। अब के समय में, आज के समय में यमराज का घर, आलीशान महल हर तरफ हैं, और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और वे चारों तरफ अपनी लाल लाल आंखों से, क्रोधित आंखों से विराजमान हैं। माँ अब नहीं है। कवि कहते हैं कि अब माँ नहीं है, माँ की मृत्यु हो चुकी है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही। माँ नहीं है और ना माँ के बताया गया जो यमराज का जो दिशा बताई थी माँ ने, वह रहा। दोनों ही समाप्त हो गया है, धारणा ही बदल गई है। जो माँ जानती थी, माँ जिस दिशा के बारे में जानती थी कि यमराज जी रहते हैं, वह धारणा आज बदल चुकी है, क्योंकि परिस्थिति बदल गई है, समस्या बदल गई है। तो बच्चों, उम्मीद है यमराज की दिशा कविता आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। कविता बहुत ही अच्छी कविता है, सहज सरल अर्थ है, बहुत सारे कठिन शब्द भी नहीं हैं। तो उम्मीद है आप इसे खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा अर्थ समझ करके। यमराज जी के बारे में जानने को मिला, वे किस तरफ रहते हैं, उनकी दिशा क्या है, वह जानने को मिला। और क्यों आज यमराज सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं रहते हैं, बल्कि
चारों दिशा में रहते हैं, यह भी समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ कौन सी दिक्कत हुई। आप वहाँ पर प्रश्न टाइप करके मेरे पास भेजेंगे और मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।